वेलकम स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 साइंस चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। 2, फसल उगाने के पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। नंबर 3, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। नंबर 4, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। ये सभी जो आंसर हैं बच्चों वो नीचे लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। कॉलम ए, कॉलम बी। नंबर 1, खरीफ फसल, इसका आंसर होगा धान एवं मक्का। रबी फसल, गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। प्रश्न 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल के उदाहरण है कपास, मक्का। रबी फसल, गेहूँ, चना। प्रश्न 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना फसल उगाने के पहले यह प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक चली जाती हैं। पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खेतों में हल चलाकर जुताई की जाती है। इसके बाद बुआई हेतु खेत को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। दूसरा, बुआई, यह खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों को बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है। इसमें होकर बीज 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइप से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से भी की जाती है। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तीसरा, निराई, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य में को खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है और इससे हमारी फसल सुरक्षित होती है। थ्रेसिंग, जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों, दानों को अलग किया जाता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। प्रश्न 5,
स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, उर्वरक और खाद में भिन्नता निम्न प्रकार से है। उर्वरक, खाद। पहला, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद जो होता है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाया जाता है। नंबर 2, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और जो खाद होती है वो खेतों में बनाई जाती है। इसे हम घर में भी बना सकते हैं। तीसरा, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। नंबर 4, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। नंबर 4, खाद में इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। प्रश्न 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उचित समय पर विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पाइप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल में से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बुलाई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं बहता। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर, गेहूं रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। प्रश्न 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं तथा फसल का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है। प्रश्न 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसको हटाना आवश्यक है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। पशुओं और मनुष्यों के लिए ये विषैले हानिकारक भी हो सकते हैं। इनका नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूखकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से, खुरपी से या हैरों की सहायता से हटाया जा सकता है। नंबर 3, खेतों में खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके पहले जो आपने निराई का क्वेश्चन और आंसर पढ़ा था उसमें भी इसी के बारे में बताया गया है। प्रश्न 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना। उत्तर, गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र जिसका सही क्रम होगा मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 खेत की जुताई करना, बुआई, खाद देना, फिर सिंचाई करना, उसके बाद कटाई और फिर ये कटी हुई फसल को चीनी मिल में भेजना। प्रश्न 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका,
जी हाँ, रहट। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, पशुपालन। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, कौन सी फसल होगी बच्चों? जी हाँ, खरीफ की फसल। फसल पक जाने के बाद काटना, कटाई। ये सभी उत्तर हमें ऊपर से नीचे की ओर भरना है। बाएं से दाईं ओर। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है निराई। थैंक यू।